तो आइए हम आज एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है शबरी की प्रतीक्षा। जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ों की छाया भी धीरे धीरे आती है, जहाँ हवा भी मानो ध्यान में लीन हो, वहीं एक छोटी सी कुटिया थी, बहुत साधारण, बहुत शांत। और उस कुटिया में रहती थी एक वृद्ध स्त्री। नाम था शबरी। ना कोई पहचान, ना कोई वैभव, बस एक विश्वास, एक प्रतीक्षा। हर सुबह शबरी बहुत जल्दी उठ जाती थी। सूरज उगने से पहले वह अपनी कुटिया के बाहर आती और रास्ते को साफ करती, धूल हटाती, कंकर हटाती। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था आज राम आएंगे। सोचिए, एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, सालों तक वह यही करती रही। हर दिन उसी आशा के साथ आज राम आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटा। यही है सच्ची भक्ति, जहाँ परिणाम नहीं, विश्वास महत्वपूर्ण होता है। शबरी रोज जंगल में जाती, फल तोड़ कर लाती, लेकिन वह हर फल को पहले चखती। क्यों? क्योंकि वह सोचती थी मेरे भगवान राम के लिए सबसे मीठा फल होना चाहिए। अब सोचिए, एक साधारण स्त्री जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, वह क्या दे रही है? अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना विश्वास। समय बीतता गया, दिन बदले, मौसम बदले, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन प्रतीक्षा वैसी ही रही। लोग कहते थे, शबरी अब कोई नहीं आएगा, तुम व्यर्थ में इंतज़ार कर रही हो। लेकिन वह मुस्कुरा देती और कहती, जब भगवान राम को आना होगा वह जरूर आएंगे। यह विश्वास साधारण नहीं था, यह अटूट था। एक दिन जंगल में कुछ अलग हुआ। हवा बदली, पक्षियों की आवाज़ बदल गई, जैसे प्रकृति स्वयं किसी दिव्य आगमन की तैयारी कर रही हो। और तभी वहाँ आए राम, भगवान राम, और उनके साथ लक्ष्मण जी। शबरी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए उनके पास आई, लेकिन अचानक रुक गई, संकोच में। क्या यह सच है? क्या मेरे भगवान राम सच में आ गए? भगवान राम मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, शबरी, मैं आ गया। यह सुनते ही शबरी रो पड़ी। सालों की प्रतीक्षा एक क्षण में सार्थक हो गई। वह तुरंत अपनी कुटिया में गई, फल लेकर आई और एक एक करके भगवान राम को देने लगी। लेकिन हर फल पहले से चखा हुआ था। लक्ष्मण जी ने यह देखा और उनके मन में एक प्रश्न आया, लेकिन भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हर फल बड़े प्रेम से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें फल का स्वाद नहीं चाहिए था, उन्हें भाव का स्वाद चाहिए था। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, इन फलों का स्वाद नहीं, इनमें जो प्रेम है वह सबसे मूल्यवान है। फिर उन्होंने शबरी की ओर देखा और कहा, शबरी, तुमने मुझे कुछ दिया नहीं, तुमने मुझे पा लिया है। यह वाक्य अपने आप में बहुत गहरा है। भगवान को कुछ दिया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें पाया जा सकता है। कैसे? भक्ति से, विश्वास से और एक निर्मल हृदय से। शबरी ने कोई बड़ा तप नहीं किया, कोई बड़ा ज्ञान नहीं सीखा, कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, फिर भी भगवान राम स्वयं उनके पास आए। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्रेम था। आज हम क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखते। शबरी हमें क्या सिखाती है? भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती, भक्ति में शर्तें नहीं होती, भक्ति में केवल समर्पण होता है। वह हर दिन रास्ता साफ करती थी। क्या उसे पता था
कि भगवान राम कब आएंगे? नहीं, फिर भी वह हर दिन उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से तैयार रहती थी। यही है सच्ची भक्ति। जब आप यह नहीं पूछते भगवान कब आएंगे, बल्कि यह कहते हैं जब भी आएंगे मैं तैयार रहूँगा, तो याद रखिए भगवान राम को पाने के लिए ना बड़े साधन चाहिए, ना बड़ी शक्ति, ना बड़ा ज्ञान। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक सच्चा दिल, एक धैर्य से भरा हुआ मन और एक अटूट विश्वास। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान राम को भी आना ही पड़ता है। इसलिए प्रतीक्षा से मत डरिए, विश्वास मत छोड़िए और अपने मन को शुद्ध रखिए, क्योंकि हर सच्ची भक्ति एक दिन भगवान राम तक पहुंचा ही देती है। धन्यवाद।